तो आपको पता ही है हमारी स्टोरी। अरे मैडम आप कितना नीचे गिरोगी। तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अपने घर पे बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 9। तो सबसे पहले तो हमने कहा कि घर की जो एसी है उसकी सर्विस करवा लें। तो सुबह सुबह भैया को बुला लिया एसी सर्विस के लिए। और घर भी आप देख सकते हो पूरा गंदा हो रहा है, तो आज पूरी साफ़ सफाई करवाएंगे। और साथ ही ये मैंने बेडशीट कल चेंज कर दी थी यहाँ की, ये देखो सब पूरा नई बेडशीट लगा दी है, पिल्लों के कवर भी लगा दिए थे। और इसकी अब सफाई चल रही है पूरे घर की आज, तो इसलिए मैंने पूरा ये कवर कर दिया है ताकि गंदा ना हो। आज पूरे घर की सफाई होगी। जैसे ये देख सकते हैं आप कितनी मिट्टी है, ये देखो हर जगह। तो आज पूरे घर की साफ़ सफाई करके एसी की सफाई, क्योंकि सबसे ऊपर का घर है तो बहुत गर्मी है आज यहाँ पर। तो अब सर्विस करवा रहे हैं। अब आपको कराएंगे बाबा जी के दर्शन। बोलो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये लो जी। क्या लेके आई हूँ? क्या है ये? मैजिक पॉप। दिखाओ ये क्या होता है, इससे क्या होता है बाबू? मुंह में पहनाते फटे लग जाते है वो तेरी, करो खोलू उसको। ठीक है, ये छुटकी ले आई है ये मैजिक पॉप। ये लो पटाखे फोड़ के दिखाओ, ये लो ओए, पटाखे मेरे घर की जोकर है, जोकर ये। ओ भाई पटाखे फूट रहे हैं अच्छा लगता है ये लो। ये क्या ले दिया इसको? पटाखे पहले कहती है चॉकलेट, इसने चॉकलेट कहती 100 रुपया ली। मैंने कहा नहीं भैया मैं नहीं लेके दे सकती 100 रुपए की। फिर इसने ली है 10 रुपया ली। फिर लेने के बाद 2 ली इसने। 100 रुपए की चॉकलेट थोड़ा ना खाते हैं बच्चे, दांत खराब हो जाते हैं, पेट खराब हो जाता है। फिर कभी कभार खाते हैं, वो भी 10 रुपीज वाली, वो भी हफ्ते में एक बारी। फिर इसने 2 पैकेट कुछ और लिए। हम्म, फिर वो वापस करने के बाद कहती है मुझे तो ये चाहिए पटाखे वाला मुझे कहती है पटाखे वाला चाहिए। अच्छा फिर वो वापस करके 2 पैकेट लेके दिए। क्या बात है। एक पैकेट नहीं, एक कुछ और लेने कहती नहीं दोनों यही लेने हैं। फिर मैंने लिए, ये देख रस का पैकेट लाई। अच्छा ये देख, मुझे बोल देते मैं ले आता। फिर ये देख दही लाई तेरे लिए ताजी, देखिए डेट देख ले। कोई नहीं। और एक बेसन खत्म हो गया था, बेसन में चाहिए। हम्म, और भिंडी ली है दोपहर को, वो निशा ले आई है ऊपर। चलो ठीक है, ठीक है, मैं तुझे दही के 2 परांठे बना देती हूँ। दही ठीक है दे दो, फिर मैं नहा के जा रहा हूँ। हाँ प्याज है, फिर तू शॉप पे जा। ठीक है, वो देख 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 खा ले बाबू, खा ले आराम से। तो गाइज अब आ चुका है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के अंदर बनाया हुआ है आज प्याज के पराठे और साथ में दही, जिसके अंदर अनियन कट करके डाल दिया गया है, साथ में नमक मिर्च और थोड़ा सा मसाला घर का। और मेरे को देख के मुंह में पानी आ रहा है। चलो मैं अब करता हूँ ब्रेकफास्ट और मिलता हूँ आपको ब्रेकफास्ट के बाद। दिखाते हैं आज का रूटीन क्या क्या है। अब आया था मैं तिलक नगर किसी जरूरी काम से, तो एक और इंसिडेंट फिर हो गया। उस दिन हुआ था मेरी स्कूटी पे जो ब्राउन कलर की थी, आज पापा की स्कूटी लेके आया तो रास्ते में धोखा देगी। और दिक्कत क्या थी, छोटी सी प्लग में थोड़ा सा कचरा फंस गया था, तो प्लग चेंज होना था, तो उसके चक्कर में रास्ते में अटक गया। ये तो शुक्र है वाहेगुरु जी का कि जहाँ स्कूटी ने धोखा दिया था वहीं पर ही ये शॉप थी स्कूटी ठीक होने की, तो बस वहीं पर ही मैं रुक गया और स्कूटी ठीक करा ली। 5 मिनट में स्कूटी ठीक होगी। अब पापा को बोलना पड़ेगा, शोरूम जाना ही पड़ेगा नई स्कूटी के लिए। आजकल के दुनिया के अंदर भी ऐसे लोग होते हैं इतने प्यारे। अंकल जी के पास आया, मैंने कहा मेरे पास पेटीएम, सिर्फ पेटीएम है, कैश लाना भूल गया। और अंकल जी कहते हैं सिर्फ कैश ही लेता हूँ, पेटीएम नहीं लेता। अंकल जी की शक्ल देखो आप, ये हैं, इन्हीं का काम है यहाँ पर। तो अंकल जी ने बोला कोई बात नहीं बेटा, आप जब भी आपके पैसे हो कैश आप दे जाना। मेरे को जानते भी नहीं है, ना पहचानते हैं। मैं रहता उत्तम नगर, ये तिलक नगर की बात है, तो ना जान ना पहचान। फिर भी अंकल ने बोला कोई बात नहीं बेटा, आप जब आपके पास कैश हो कैश ले आना, चक्कर लगे तो दे जाना। मैंने कहा ऐसे भी लोग होते हैं। तो बस शुक्र है जो पैसे थे जेब में खुले पैसे निकल गए, मगर अंकल जी ने पहले ही बोल दिया था कोई बात नहीं आप दे जाना, क्योंकि अंकल पेटीएम यूज़ नहीं करते। तो थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अब हो चुकी है अपनी स्कूटी ऑल राइट बिल्कुल। अब चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, बाकी मिलवाता हूँ आपको घर चल के। इन्होंने कहा कि मेरे प्यारे से बेटे का भी है चैनल, तो उनको थोड़ा सा आप प्रमोट कर दो। तो ये है वो प्यारा सा बच्चा और उनके चैनल का नाम है, ये देखिए आप, आर्टिस्ट
पुष्कर सहगल, ये ड्राइंग्स बनाते हैं वो। ये देखिए आप, ये आप खुद बनाते हो बेटा? ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, हैंड ड्राइंग है, खुद बनाते हैं। तो खूब, अच्छा 3 साल से बना रहा है। ओके ओके, तो बहुत अच्छी ड्राइंग लगी मुझे तो गाइज। तो आप भी बच्चों को प्यार दिखाएं ढेर सारा, और चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा इनको सपोर्ट करें अपना, जैसे आप मुझे कर रहे हैं वैसे ही इस बच्चे को भी करिए। दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, आर्टिस्ट पुष्कर सहगल। तो जल्दी जाके आप कमेंट में इनको रिप्लाई करें, इनकी जो ड्राइंग्स हैं उनको अच्छे अच्छे कमेंट करिए और इनको फॉलो करिए। सबसे पहले तो मैं एक कमेंट रीड करना चाहूँगा, उनका नाम है आद्या कुंडला जी। तो उनका कमेंट ये था कि कितने ड्रामेबाज लोग हैं, व्यूज़ और पैसों के चक्कर में अपनी फैमिली की धचिया उड़ा के रख दी। तो गाइस सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं 1000 बार आपको इस बारे में बता चुका हूँ कि मैंने कोई धचिया नहीं उड़ाई। तो मैं आपको भी बता देता हूँ आद्या कुंडला जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पहले ही हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगा, जो कि मैं जो आपको बोलने वाला हूँ। अरे मैडम, आप कितना नीचे गिरोगी कि आप इतना बैड कमेंट कर रहे हो? आपको पता भी है हमारी स्टोरी, 1000 बार मैंने बता दिया, 1000 बार, कि जब ये इज्जत की धचिया उड़ी थी तो चैनल मेरे पास नहीं था। मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए चैनल खोला है, समझे? फिर बता दिया आपको, या फिर बता दूं कि जब मेरी फैमिली की इज्जत की धचिया उड़ी थी तो ये चैनल मेरे पास नहीं था। मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए चैनल खोला है, मन्नू एंड फैमिली व्लॉग्स, ओए मन्नू। आई होप आप समझ चुके होंगे मेरे को। आपने इतनी कड़वी बातें बोल के गुस्सा आता है, मैं बोल भी नहीं सकता कुछ। तो अब दूसरे कमेंट पे आ जाते हैं, उनका नाम है आर के बेरी जी। उन्होंने बात बोली कि एंगेजमेंट रिंग और मंगलसूत्र कौन उतारता है, जरूर कोई बहुत बड़ी बात ही होगी। तो हाँ गाइज, बिल्कुल जेन्युइन बात है कि आर के बेरी जी, बड़ी बात हुई होगी। कोई हम व्यूज और पैसों के चक्कर में थोड़ा ना अलग, एक दूसरे से 1 महीना हो गया हम अलग क्यों हैं, कोई बड़ी बात ही हुई है, ऐसे कोई अलग थोड़ा ना रहेंगे। व्यूज और पैसे, अगर पैसे ही चाहिए होते तो मैं डेली व्लॉग डालता, डेली, बिना नागा। मतलब एक दिन के अंदर मैं 10 मिनट नहीं निकाल सकता, 15 मिनट नहीं निकाल सकता, मैं तो डेली व्लॉग डालता। मगर पैसों का कुछ गेम नहीं है। और आद्या कुंडला जी, आप भी सुन लो, ये कोई पैसों के चक्कर में नहीं है, बस ये है कि कोई बड़ी बात हो गई थी तो इसलिए ये काम सब कुछ हुआ है। एक कमेंट कनिष्का भाटिया जी का पढ़ना चाहूँगा। तो उनका कमेंट आया था कि मन्नू जी, आप कह रहे थे 1-2 दिन के अंदर सारा जो मीटिंग हुई है पता चल जाएगा, तो अभी तक आपने अपडेट नहीं किया। तो कनिष्का जी, मैं आपको ये अपडेट करना चाहूँगा कि फैमिली मीटिंग बैठी थी, बट फैमिली मीटिंग बैठने के बाद भी यही हुआ कि हम दोनों मियाँ बीवी अगर आपस में भी हमारा सुलह नहीं हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो घर वालों ने भी यही कहा कि जब तक तुम आपस में अगर नहीं सुलझते तो कोई मतलब नहीं है अभी साथ होने का। तो घर वालों ने भी बोला, उनके घर वालों ने बोला कि ख़त्म करो, अब जो मन्नू को बुरी लगी हुई है बातें वो पूजा नहीं करेगी, जो पूजा को बुरा लगा हुआ वो मन्नू नहीं करेगा। बट क्या हुआ, हम दोनों में ना आपस में किसी बात को लेके अभी वो मतलब उस पॉइंट पे नहीं है कि हम इकट्ठे हो जाएं। तो वो जब भी होगा उसमें टाइम लगेगा गाइज, टू बी फ्रैंक, ऑनेस्टली मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, उसमें टाइम लगेगा। जब भी होगा आपको पहले बताया जाएगा, उसके बाद ही सब कुछ सॉल्व होगा। तो गाइज अब तो मेरा मूड ही नहीं है आगे व्लॉग बनाने का, इतने अच्छे अच्छे कमेंट आप कर देते हो, तो ना मेरे को कोई मूड है मैं आगे व्लॉग बना ही नहीं रहा। ना डिनर दिखा रहा हूँ, ना घर वालों से मिलवा रहा हूँ, कभी कहते हो पैसों के लिए, कभी कहते हो व्यूज़ के लिए। कोई बात नहीं गाइज, अब ये वाला व्लॉग अभी यहीं ख़त्म करता हूँ, आगे देखेंगे जब मेरा व्लॉग आएगा। तो बस धन्यवाद जी, बाय बाय।